हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन स्क्रीन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AIOAT यानी ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि AIOAT है क्या। AIOAT यानी ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम RCI भी बोलते हैं, उसके द्वारा नेशनल लेवल पे कराया जाने वाला एक एंट्रेंस एग्जाम है। ये एग्जाम स्पेशल एजुकेशन में चलाए जा रहे डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के लिए है, जो कि आपका 2 साल का होता है, जिसमें आपका DED स्पेशल एजुकेशन और इसी तरीके के और बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। बहुत सारे RCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज इसके बेस पर आपका एडमिशन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो क्वालिफिकेशन और मार्क्स के बेस पर हम आपको बताने वाले हैं, और क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट लेवल, और मार्क्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% मार्क्स के लिए रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे 5% कंसेशन मिल जाता है SC ST PWD और OBC कैंडिडेट्स को, तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप मान के चलिए कि 50% जो मार्क्स हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसकी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के लिए, जो कि हमें RCI ऑफर कर रहा है और जिसके लिए ये AIOAT एग्जामिनेशन होता है। तो सबसे पहला कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, और देखिए यहाँ पे इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, और जो कि बहुत ही फेमस जो कोर्स है मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि है DED स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे डिप्लोमा लेवल कोर्सेज RCI के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पे 4th नंबर आप देख सकते हैं DED स्पेशल एजुकेशन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से, DED स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट से, DED स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट से। तो ये 6 यहाँ पे लिस्ट दी गई है 6 कोर्सेज की। उसके आगे भी कोर्सेज हैं, और ये रहे इसके आगे के कोर्सेज, जो कि है DED स्पेशल एजुकेशन सेरेब्रल पैल्सी से, DED स्पेशल एजुकेशन डेफ ब्लाइंड, DED मल्टीपल डिसेबिलिटीज, DED मेंटल रिटार्डेशन, और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे DED के ही कोर्स हो गए। तो इसमें फेमस कोर्सेज रह चुके हैं DED HI और DED VI यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट, ये बहुत ही फेमस रहे हैं। अब तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज इस तरह के बढ़ा दिए गए हैं, जो कि सेरेब्रल पैल्सी, डेफ ब्लाइंड और मेंटल रिटार्डेशन हो गए हैं DED में। तो अब हम बढ़ते हैं हियरिंग, जो हियरिंग की फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं डिप्लोमा लेवल, जैसे कि डिप्लोमा इन हियरिंग एड रिपेयर एंड ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक डिप्लोमा लेवल कोर्सेज है जो कि RCI के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। और दूसरा कोर्स आपको यहाँ पे स्पीच एंड हियरिंग में मिल जाता है DHLS यानी डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है यहाँ पे डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, यानी जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं उनके लिए कोर्सेज है। और नेक्स्ट कोर्स आपका जो फेमस है यहाँ पे DPO यानी डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, जो कि रिहेबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट कोर्स है वो है डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन थेरेपी, और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं, जो कि है डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसका प्रोग्राम कोड है DCEVI। तो देखिए यहाँ पे 17 कोर्सेज की लिस्ट है जो कि RCI हमें ऑफर करता है। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको यहाँ पे चूज करना रहेगा कि आप इसमें इनमें से आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता इन कोर्सेज के बारे में ज़्यादा, तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। एक एक कोर्स उठाइए और उनको सर्च कीजिए, देखिए आप उनका क्या स्कोप रहा है। तो फिलहाल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सब बताऊंगा। आप इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज से अभी से यानी जितने भी RCI से जितने भी ये नोटिफिकेशन आते हैं, यानी इस कोर्स के बारे में या फिर RCI से जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, आपको उसकी अपडेट इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। ड्यूरेशन रहेगी 120 मिनट्स, यानी आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे 100 क्वेश्चंस। और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो रिटन नहीं होगा यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम में। और मार्क्स पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है 1 मार्क
फॉर वन क्वेश्चन, यानी जो है आपको एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क दिया जाएगा जब आपका आंसर सही होगा। और नेगेटिव मार्क जो मार्किंग जो है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सेक्शंस यहाँ पे मतलब कि जो एग्जाम पेपर आपका होगा उसमें कितने सेक्शन होंगे, उसमें होंगे आपके 4 सेक्शन, यानी कि पहला होगा इंग्लिश, दूसरा रीजनिंग और इसी तरीके के न्यूमेरिकल और जनरल अवेयरनेस, यानी ये 4 सेक्शन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे जरूरी चीज जो आपको जानना है वो है एग्जाम पैटर्न सिलेबस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखिए ये सब जो है वो 12th लेवल का आपका होगा और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं 25 फॉर ईच सेक्शन और मार्क्स भी आपके ऐसे ही हो जाएंगे क्योंकि 1 मार्क फॉर ईच है, तो यहाँ पे 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे हर एक सेक्शन से। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का ये आपका एक पेपर इस तरीके से बन जाता है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम जो होगा वो इस पैटर्न में चलेगा। तो अगर हम हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है और इसमें जो है स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्सेशंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और कन्वर्सेशंस, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें जो आपके बेसिक लेवल की हैं, 12th लेवल की हैं, वही सब चीज़ें आपकी इंग्लिश के सिलेबस में आने वाली हैं। यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस बेस पे आएंगे। अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग के सिलेबस की तरफ, जिसमें बहुत ही फेमस चीज़ जो आती है वो मिरर इमेज वाला जो क्वेश्चन आता है वो, और पजल टेस्ट आते हैं उसमें, और पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो, और कोडिंग डिकोडिंग, एलिजिबिलिटी टेस्ट, मिसिंग करेक्टर्स और डायरेक्शंस। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। और एक फेमस क्वेश्चन और भी आता है जो कि ब्लड रिलेशन से आता है, वो भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आने वाले हैं। और भी देख सकते हैं यहाँ पे जो कि है पेपर फोल्डिंग, जो ये मैं बता चुका हूँ, वाटर इमेजेस। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग में आपके आ जाते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसके बेस पर जो है वो आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग से जनरल अवेयरनेस की तरफ, जिसमें आपका नेशनल डांस, म्यूजिक एंड लिटरेचर, इंडियन कल्चर और पॉलिटिकल साइंस, वर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, और जो कि फेमस चीज़ है आपके कंट्रीज एंड कैपिटल्स वाला क्वेश्चंस आते हैं आपके, और बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि हिस्ट्री में हैं वो सब चीज़ें आती हैं, और जो कि जनरल जो की चीज़ है ये सब चीज़ें आती हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, मैप्स। यानी कि कुछ नया नहीं है, बट जो बेसिक लेवल आपका 12th है वो इसी के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। साइंस से रिलेटेड और जो कि आपके आविष्कार हुए हैं उससे रिलेटेड, यही सब चीज़ें जो आपकी जनरल अवेयरनेस में आने वाली हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस से न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के ऊपर। तो मैथ्स में देख लेते हैं आपको मैथमेटिक्स में, यानी टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप्स जो है उसके क्वेश्चंस आते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल के क्वेश्चन आते हैं, और रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज यानी प्रतिशत वाले जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आते हैं। यानी 12th का जो बेसिक लेवल वही, और मेंसुरेशन आती है, एवरेज जो है उसका क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो, और वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके के मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, एलसीएम, एचसीएफ और सिंपल इक्वेशंस आती हैं। और देख लीजिए यहाँ पे जो रेसेस एंड गेम्स होती हैं, और यहाँ पे बोर्ड्स और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप जानते ही होंगे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड्स और स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। तो ये सब हो गए आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आएंगे, उसका एक सिलेबस है यहाँ पे, तो आप इसको जो है यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा ताकि आप जो है एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकें और वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकें। तो देखिए टिप मेरा यही है कि सबसे पहले आपको प्रिपरेशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर लेनी है, और जहाँ तक हो सके आप NCERT बुक्स का यूज़ करें, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। NCERT की बुक्स जो होती हैं वो 10th और 12th लेवल की होती हैं, और वहाँ से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बेस 10th और 12th लेवल का ही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज जो कि है आती है कि आपको जो है नोट्स बनाते चलना है। जो भी आप तैयारी करते हैं, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका एक नोट्स बनाते चलना है, और वही आपका जो है एट द टाइम रिवीजन के काम आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात आपके लिए रहेगी। अब बात करते हैं कि प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको सॉल्व करते चलने हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको जो है अवेलेबल करा दूंगा जल्द ही। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो जाहिर सी बात है कि इसकी आपको डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जहां तक इंग्लिश की बात है तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे आपको मिल जाती है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है घर में लगवा लीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएंगे इंग्लिश में। और फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन एग्जाम सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम AIOAT एग्जाम बुक्स, यानी कि जो AIOAT की एग्जाम है बुक्स होती हैं जो कि आपकी कमर्शियल साइट जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट, जो कि आपकी वेबसाइट्स हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट, यहाँ पे आपको AIOAT एग्जाम की बुक्स आपको मिल जाएंगी। इजिली अवेलेबल है वहाँ पे 200 या 300 रुपए में, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं और वो जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ये तो बातें हो गई एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसका फीस और मोड क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस और पेमेंट मोड के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे 500 देनी होगी और जनरल और OBC कैटेगरी वालों के लिए 500 है और SC ST और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 400 यहाँ पे फीस रहेगी। और मोड ऑफ पेमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, जो कि इस टाइम बहुत ही इजिली अवेलेबल है, तो ये आपका पेमेंट मोड रहेगा। तो दोस्तों RCI की रिसेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो कुछ दिनों में ही आने वाली है। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलता है तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो के जरिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे फिल करना है, इसकी आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसको फिल करने के लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की www.rehabcouncil.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको विजिट करना है। वहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का एक टैब होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके एक आपको होम पेज नया खुल जाएगा और वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होगी, ईमेल देनी होगी और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा और ईमेल के जरिए आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। आप वहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है पूरा कर सकते हैं। तो ये तो केवल रजिस्ट्रेशन हो गया। और रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के 5 बटन्स, यहाँ पे 5 बटन्स आपको मिल जाएंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे 5 जो है आपको क्रिएटिव बटन्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आपका होगा फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोडिंग ऑफ इमेजेस, सेलेक्ट कोर्स, मेक पेमेंट और प्रिंट एप्लीकेशन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है फिल एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी सारी डिटेल्स आपको मांगी जाएगी, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी चीजें, रीजन, और यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह सब चूज करना होगा क्योंकि नेशनल लेवल का टेस्ट है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीजें आपको फिल करनी रहेंगी। और उसके बाद अपलोडिंग ऑफ इमेजेस, यानी आपके 12th की मार्कशीट है ना, और उसके बाद आपकी जो फोटो रहेगी वो, सिग्नेचर और ये सब चीजें जो भी आपकी नेसेसरी रहती हैं वो सब चीजें आपकी मांगी जाएंगी। और एक पर्टिकुलर KB के अंदर जो है वो आपकी मांगी जाएंगी इमेजेस, तो आपको उसको कन्वर्ट करके आपको इमेजेस अपलोड करनी होंगी। और उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको 17 कोर्स यहाँ पे बता दिए हैं, वही कोर्स उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आप चूज करना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। अब देखिए ये सब चीजें आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे जो मार्क बना हुआ है टू बी कंप्लीटेड, इसके आगे टिक लगता जाएगा और लिख के आ जाएगा कंप्लीटेड। और इस तरीके के आपको सारे टैब कंप्लीट कर लेने हैं, मेक पेमेंट कर लेना है और उसके बाद जैसे ही पेमेंट हो जाए उसके बाद तुरंत ही आपको प्रिंट एप्लीकेशन कर लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के कुछ दिन बाद ही एडमिट कार्ड आपको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट rehabcouncil.nic.in पर मिल जाएंगे। और रिजल्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है आपको इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम देने के बाद आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन भी मिल जाएगा, जिसमें आपके एक मेरिट लिस्ट होगी जिसमें आपका नाम और रोल नंबर होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं एडमिशन के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो अब हम मान लेते हैं कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ रिक्वायर होंगे जिनकी लिस्ट नीचे है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ ले जाने होंगे, जिसमें एडमिट कार्ड आपको ले जाना होगा, 2 कॉपीज कम से कम स्कोर कार्ड्स की, 10th और 12th की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स, एक आधार कार्ड की एक कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको ले जाना रहेगा। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर कुछ जो भी उनका लगता हो सर्टिफिकेट वो आपको ले जाना रहेगा। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की जो कि एडमिशन के टाइम आपको रिक्वायर्ड होंगे।
तो आप जो है इन जो डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल के आपको ले जाना होगा, क्योंकि एट द टाइम आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कम पड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं, एग्जाम पैटर्न से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म भरने तक। और अब भी आपको कोई चीज़ मतलब आपको रह जाती है कि आपको ये चीज़ जाननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमारी इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।